नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग नेपाल में हैं और आपको बता दें हमारे साथ श्री चंद गुप्ता जी हैं। और आपको एक चीज़ और भी बता दें, नेपाल भारत मैत्री संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। हालांकि कुछ समय पहले जो है भारत और नेपाल के बीच में लेकर के कुछ विवाद भी हुए थे और आए समय जो है बॉर्डर पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद आपको। तो सर, ये नेपाल भारत मैत्री संघ का मतलब क्या है? ये नेपाल भारत मैत्री संघ जो संस्था है, ये दोनों देश के लिए आपका पीपुल ये संस्था काम करता है, रिलेशन के लिए काम करता है कि कोई भी भारतीय आदमी नेपाल में अगर आना चाहते हैं अथवा यहाँ पे तो उनको कोई समस्या ना हो, दिक्कत भी ना हो। और नेपाल भारत मैत्री संघ का आपको भी पता है कि रोटी बेटी का संबंध, हाथ का संबंध नहीं, ईगो का ये संबंध है। और जैसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे भगवान बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी नेपाल में है। आपका भगवान बुद्ध ने फिर भारत में जैसे बुद्ध गया में वहाँ पे भी अपना ज्ञान किए हैं। और दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे माता सीता का जन्म आपका जनकपुर में है, भगवान श्री रामचंद्र का जन्म भारत में आपका अयोध्या में यूपी में है। ऐसे ही संबंध हम लोग का आज का नहीं है, पुराना संबंध है। और इस संबंध के पुनर्गान करने के लिए नेपाल भारत मैत्री संघ काम करता है। अगर कोई भी भारतीय आदमी नेपाल में अगर उनको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत होती है तो ये मेरा संस्था काम करता है, उनको सहयोग करता है। अब हमेशा उनको कुछ भी ना हो। कुछ दिन पहले भी जैसे नेपाल, ऐसे आपने जो कहा कि कुछ समस्या बॉर्डर पे होता रहता है, तो वास्तविक में होता भी रहता है। जैसे कुछ दिन पहले बॉर्डर पे क्या था कि कोरोना से पहले जैसे नेपाल भंसार जो था वो खुलता था आपको 8 बजे, तब अभी हम लोग उस पर भी पहल करा करके हमारा मैत्री संघ हम लोग जा करके यहाँ के जो भंसार के चीफ हैं उनसे कहा करके कि भैया आप जब 6 बजे पहले से नियम था, आपने क्यों 8 बजे किया है? तो वो भी हम लोग को भी 6 बजे करवा दिया गया है और तो वो भी 6 बजे लागू हो गया। भारतीय पर्यटक आ भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और एक दूसरा भी हम लोग एक और भी किया गया था, जैसे भारतीय पर्यटक जब आते थे यहाँ पे, जैसे जगह जगह पे चेकिंग पोस्ट पे उसको रोकना, एंट्री करना, हरेसमेंट होते थे, ये भी हम लोग को बहुत ज़्यादा शिकायत आने लगा। तो ये भी बात में आके जो डीएम थे आपका ये रुपेंद्र दही के, उनके पास भी हमारा टीम और हम लोग जा करके बात रखा गया कि भारतीय पर्यटक जो नेपाल में अभी कोरोना से पहले कुछ भारतीय उससे पहले विदेशी पर्यटक आते थे, थर्ड कंट्री का आते थे। अभी इस समय तो माने इंडियन पर्यटक ही चल रहे हैं। अगर इंडियन पर्यटक अगर इस तरह से उनको हरेसमेंट किया जाए, जैसे यहाँ पे पर्यटन जो क्षेत्र है, होटल है, ट्रैवल्स है और भी रेस्टोरेंट वगैरह है, तो कैसे होगा ये? तो उसमें भी हम लोग बात रखा गया, मनन किए। तो उसमें क्या हुआ कि अभी जो भारतीय जो नंबर की प्लेट है, कार है, अगर वो नेपाल में आना चाहते हैं तो वो आएंगे। उनके लिए जो कस्टम करने के बाद में एक आपको एक येलो पेपर मिल रहा है उनको, एल स्टिकर, वो दिखाएंगे तो उनको नेपाल में अभी ये रूपंदेही जिला में ये लागू खाली किया गया। हमारा मांग था कि पूरा नेपाल में लागू हो, तो एक जिले के अंदर में लागू हो गया। ये लोग कहा दिखाएंगे, पुलिस वाले उनको गाड़ी से उतारेगा नहीं, गाड़ी से दिखाएंगे तो आसानी से भारतीय पर्यटक आराम से अपना यात्रा कर सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा होता था कि पहले आया जाता था, बॉर्डर पे आते थे लोग, भारत के लोग और भी कंट्रीज के लोग आते थे, तो फिर गाड़ियों का कागज़ बनता था, उसके बाद फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, फिर भंसार बनता था, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। तो और कई जगह बार बार जैसे चेकिंग भी होता था। तो इसमें अभी इस समय कुछ सुधार है कि नहीं? बहुत पहले से तो बहुत सुधार भी हो गया। जब तक हम लोग ये बस थोड़ा सा परेशानी जो था पहले, बाकी इसमें सुधार है। कोई भारतीय पर्यटक को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं नेपाल में। वो आराम से अपना व्हीकल लेके, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, बता भी चुका हूँ आपको कि वो अपना आराम से आए, अपना कस्टम करा। कस्टम में पहले क्या होता था कि जैसे उनको फोटो कॉपी कराइए, ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा था, वो कुछ नहीं कराना पड़ता उनको। गाड़ी का जो आरसी होता है, डीएल होता है, वो लेके वहाँ काउंटर पहुँचे, उनको तुरंत एकदम फर्स्ट कस्टम भी हो जा रहा है। और किसी को जैसे इस नगर पालिका के अंदर में बहरामा तक जाना है तो फ्री पास भी 8 बजे 4 बजे तक पास भी मिल रहा है। और भंसार 6 बजे से लेकर के आपका 10 बजे का ओपन है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया मतलब व्यवस्था हम लोग मैत्री संघ से पहल करा करके ये भी करा दिया गया है। अच्छा सर, ऐसा होता है कि यदि हम लोगों को यहाँ तक जाना हो, जो जैसे भारतीय आते हैं, अधिकतर जो है आँख अस्पताल जो है बहरामा में, वहाँ के लिए आते हैं लोग, तो वहाँ के लिए भंसार कटाना जरूरी है या फिर वहाँ तक जो है फ्री पास में ही चले जाएंगे लोग? नहीं, इसे जो भंसार का नेपाल सरकार के जो रूल्स क्या है कि जैसे 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक वो फ्री पास बनता है। उसका कोई सुविधा उसको बोलते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक उसका कोई चार्ज नहीं है।
वो भैरव मतलब जैसे आकाश पाताल तो यहाँ भैरव में 3 किलोमीटर पास में है। भैरव के अंदर में 8 किलोमीटर को एरिया जैसे एयरपोर्ट हो गया, आपका बुद्ध चौक हो गया, तो वो उनके लिए फ्री होता है। और उसके बाद आज 4 बजे के बाद में वो बंद हो जाता है। अगर उसके 4 बजे वो भी प्रोसेस है, उसके लिए आपको कस्टम दे करके 1 दिन का कस्टम जो आपका 600 लगता है वो दे करके आप कटा करके फिर भैरव आ सकते हैं। और सर एक चीज़ और, एक इंटरव्यू में आपका देखा था, उसमें जो है बताया जा रहा था भारत और नेपाल के मित्रता के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका पर्सनल राय क्या है, भारत और नेपाल का जो मित्रता है, वास्तव में बहुत सारे लोग इस पे अलग अलग टिप्पणियाँ करते हैं, तो ये कैसा है? आप भारत में भी जाते होंगे, अगर वहाँ पर भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होता होगा तो जाते होंगे, तो भारत का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के पॉलिटिक्स के लोग हैं, नेपाल को लेकर और भारत को लेकर के आपका एक्सपीरियंस कैसा है? नहीं, भारत से देखिए बहुत अच्छा हम लोग को एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि हम लोग भारत में भी जाते हैं, प्रोग्राम वगैरह में भी करते हैं। और वहाँ भारत से और नेपाल का तो मैं बता भी जगह फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन भारत से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। जैसे पहले नंबर हम लोग का भाई एक धर्म में मिलता है, खान पीन में मिलता है, भाषा बुद्धा मिलता है। हम लोग का बिजनेस भी भारत से भी बहुत 60-70% भारत से मिलता है। और जो भारत से हम लोग को सुविधा भी है, हर चीज़ का फैसिलिटी भी है, और हर चीज़ लिए भाईचारा भी है। और हमको लगता है कि ऐसा जो हम लोग का संबंध भारत से है, शायद कोई देश से हम लोग का इतना अच्छा संबंध नहीं हो सकता है। भारत हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर जवाब आपने दिया। और जैसे मान लीजिए कि अब नेपाल भारत मैत्री संघ के आप जिला अध्यक्ष हैं, तो यदि कोई व्यक्ति आना चाहता है, रुकना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास कोई फैसिलिटी, अपना कुछ होटल, कुछ ट्रैवल्स है कि नहीं? नहीं, मेरा भी यहाँ पर बिजनेस है। जैसे मेरा ट्रैवल एजेंसी यहाँ पर है, गुजराती समाज साक्टोरन ट्रैवल नाम करके है, और होटल भी है। तो हम लोग कोई भी अगर आना भी चाहते हैं तो उनको भी हम लोग फ्री इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है, अगर कोई कहीं रुक सकते हैं। और उसमें उनको आ करके अपना भी, और नेपाल काठमांडू पोखरा चितवन जैसे धार्मिक स्थल भी है, वहाँ भी अपना यात्रा कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहेंगे तो हम लोग उनको अच्छे से देते भी रहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोग नेपाल घूमने के शौकीन हैं और आपको डर लगता है कि नेपाल में हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, अनजान हैं, तो ये वीडियो आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। यदि आप यहाँ संपर्क करते हैं गुजरात ट्रैवल से, तो आपको बिल्कुल सुरक्षित आपके स्थान पहुँचाया जाएगा। तो वहाँ पे आपको उसकी मदद मिलेगी। और जो ट्रैवल्स की बात है, गाड़ियों की बात है, होटल्स की बात है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल भी मिलेगा। उसमें आपको कोई भी रिस्क, या फिर बहुत सारे ऐसे लोगों का शिकायत होता है कि नेपाली हमको बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इनसे एक बार संपर्क जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, जब भी कभी आपको विजिट करना होगा तो इनसे आकर के आप जरूर मिलें। मिलने के बाद जो है, जहाँ पर भी आपको जाना है तो आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं बिल्कुल सुरक्षित। सर आपका जो गुजराती ट्रैवल्स है, ये कहाँ कहाँ तक लोगों को पहुँचा सकता है? ये सर, जो मेरा ट्रैवल एजेंसी जो है आपका, पहले तो मेरा 2 ऑफिस है। एक तो बॉर्डर पे आपका जैसे ही आप नेपाल में इन करेंगे, वहाँ पे भी मेरा एक काउंटर ऑफिस है और एक हेड ऑफिस अंदर में ही है। तो हम लोग जहाँ जैसे उनको कैसा सुविधा चाहिए पर्यटक को, जैसे हम लोग हर तरह वो आप है पर्यटक, हमारे भारतीय पर्यटक, हमारे अतिथि देवो भव है हम लोग कहते हैं उनको, और हमारे टीम यहाँ पर है। जैसे हम लोग उनको किस तरह से उनको सर्विस चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट चाहिए या होटल चाहिए, बजट होटल, स्टैंडर्ड होटल, डिलक्स होटल, किस तरह से फ्लाइट में जाना चाहते हैं, अपने हर चीज़ का यहाँ पर सुविधा है। तो जिसमें वो चाहेंगे, जिसमें भी हम लोग उनको सुविधा देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो लोग भी नेपाल घूमने के शौकीन हैं, वो लोग आएंगे। सोनवली बॉर्डर से लगभग 100 या 200 मीटर की दूरी पे ऑफिस है गुजरात ट्रैवल्स का। यहाँ पे आके आप संपर्क कर सकते हैं, सर से भी आप मिल सकते हैं, अपनी जो भी समस्याएं हैं इनसे बता भी सकते हैं। और इनके द्वारा यदि आप कहीं ट्रैवल्स करते हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात भारत और नेपाल की मित्रता की, तो अफवाहें तो दुनिया भर की उड़ती हैं, लेकिन जो चीज़ें अभी आप यहाँ सर के द्वारा सुने हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि जब भी आएंगे तो यहाँ विजिट जरूर करेंगे। जय हिंद, जय नेपाल।